गर्मियों में खुद को ना थकाएं, झटपट तैयार होने वाली कम बजट चटखारेदार ये रेसिपी बनाएं। यकीन करें बिना भूख के भी आप 2 रोटियां खा जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने इसे किस तरह बनाया है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शाहिन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। अगर आपके घर में इस वक्त कोई दाल सब्ज़ी मौजूद नहीं है तो परेशान मत होएं। प्याज तो हर घर में ही मौजूद होती है, तो आज हम प्याज से बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बना रहे हैं। इसके लिए मैंने 3 अदद प्याज लिए हैं और 3 मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं। ये हरी मिर्च ज़्यादा तेज़ नहीं है। तो सबसे पहले हम प्याज और हरी मिर्चों को काट लेते हैं। प्याज को हमने रफली काट लेना है। प्याज और हरी मिर्चों को मैंने काट लिया है। तो चलिए इस चटखारेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस चटखारेदार रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच तेल लिया है। बहुत ज़्यादा तेल लेने की ज़रूरत नहीं है। तेल गरम हो गया है तो आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच हमने राई शामिल कर दी है। जो हमने हरी मिर्चों को काट के रखा है मैंने वो भी शामिल कर दी है। अब हमने तीनों चीज़ों को जो है 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेना है। ज़ीरा, रायदाना और हरी मिर्चें हमारी फ्राई हो गई हैं। तो अब मैं इसके अंदर प्याज शामिल करूँगी। प्याज को भी हमने मुसलसल चलाते हुए नरम करना है। प्याज को आपने कोई कलर नहीं देना है। फ्लेम मेरा मीडियम है। मीडियम फ्लेम पर मैं इस प्याज को जो है नरम कर लेती हूँ। प्याज हमारी नरम हो गई है। आप देख सकते हैं कि हमने इसे कोई कलर नहीं दिया है। फ्लेम मैंने अब लो कर दिया है। मैं इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले शामिल करूंगी। आधा चाय का चम्मच में नमक शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच ही हमने धनिया पाउडर शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच ही मैंने लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है। इसके साथ ही हम इसके अंदर थोड़ा पानी शामिल करेंगे ताकि मसाले हमारे जले ना। अब इन मसालों की भी हमने 2-3 मिनट तक भुनाई कर लेनी है ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। बहुत ही झटपट तैयार होने वाली ये मज़ेदार रेसिपी है। ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। इस प्याज को आप ऐसे ही पराठे या चपाती के साथ खा सकते हैं, लेकिन इसके जायके को कई गुना बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर 1 कटोरी दही शामिल कर रही हूँ। दही आपका ताज़ा होना चाहिए और दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। दही डालते वक्त आपने चूल्हा या तो बिल्कुल स्लो कर देना है या फिर बंद कर देना है और चम्मच को मुसलसल चलाते हुए दही को मैं इतनी देर तक पकाऊंगी कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। चम्मच आपने मुसलसल चलाना है ताकि दही आपका फटे ना। दही का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। तो इस वक्त मैं इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर देती हूँ। आप इसे झटपट तैयार होने वाली दही प्याज की सब्ज़ी कह सकते हैं, दही प्याज की चटनी भी कह सकते हैं। बहुत ही मज़े की ये बनती है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। आप इसे गर्मा गर्म चपाती, पराठे या उबले हुए चावलों के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़े की लगती है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।